गुड मॉर्निंग साथियों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिया है भिन्न की तुलना पर आधारित प्रश्न। तो आज की टॉपिक जो है वह भिन्न की तुलना पर आधारित प्रश्न की है। ठीक है, यह आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे 1 2 3 4 यानी कि 4 टाइप के प्रश्न हैं यहाँ पे। इन चारों टाइप के अगर आप प्रश्न लगा लेते हैं तो यकीन मानिए आज के बाद कभी समस्या आपको जो है भिन्न की तुलना में होगी ही नहीं। ये लिख लीजिए आप। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो पहली टाइप है यह जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। पहले ही शुरुआत है जो है क्या कह रहा है कि 5/17, 3/17, 7/17 और 9/17 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न बताइए कौन सी है। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में आप देखते होंगे जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको ऐसा क्वेश्चन जो है मिलता है और आप जो है छोटा बड़ा जो है आप कन्फर्म ही नहीं कर पाते हैं कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है भिन्न बताना है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब इसके बाद जो है इसको हम हल करेंगे और आपका सारा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, कभी दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, दूसरे प्रश्न की बात करें तो देखिए दूसरा प्रश्न में दिया है 8/17, 8/13, 8/11, 8/19। ठीक है, यहाँ पे जो है हर समान है। देखिए ठीक है, ऐसे प्रश्न यहाँ पे हर जो है डिफरेंट है, अंश समान है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर समान था, यहाँ पे नोमिनेटर समान है। ठीक है, कह रहा है कि मैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न बताइए। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे, आप मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, आपको मैं सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ आज। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़बरदस्ती जो है आज की टॉपिक है। तीसरा जो है 2/3, 4/7, 5/8। अब देखिए अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर दोनों डिफरेंट है। ठीक है, को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और छोटा बड़ा भिन्न बताना है। तो देखिए आरोही क्रम में कैसे करेंगे, ठीक है, और छोटा बड़ा भिन्न कैसे बनाएंगे, आप बने रहिएगा। ठीक है, मैं चेंज करके सारा कुछ दिखाऊंगा आपको। चौथा नंबर क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे कि किस प्रकार से कैसे आप जो है हल करेंगे इतना जो है सिस्टमेटिक ढंग से। तो मैं सिस्टमेटिक ढंग से ही हल करूंगा और जो है विदाउट फार्मूला आप पेन उठाएंगे भी नहीं, आपका आंसर जो है आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, मैं इस तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे चौथा जैसे 3/5। ठीक है, कुछ इसको हल करना पड़ेगा तो वो बहुत चुटकियों में हल हो जाएगा। ठीक है, पेन से भी करना पड़ेगा तो भी। देखिए 3/5, ठीक है, 4/9 और 2/7 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और छोटा बड़ा बताइए। यहाँ पे आरोही क्रम, ठीक है, में व्यवस्थित करके छोटा बड़ा भिन्न बताना था और यहाँ पे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके छोटा बड़ा भिन्न बताना है। तो देखिए 1 2 3 4 टाइप मिल गई कि नहीं मिल गई आपको, चारों में डिफरेंट है या नहीं डिफरेंट है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपकी टाइप जो है ये फर्स्ट है, यह है आपकी टाइप जो है सेकेंड है और यह टाइप आपकी जो है वो थर्ड है और यह टाइप आपकी कौन सी है, फोर्थ है। कौन सी है, फोर्थ है। ठीक है, तो देखिए ये चारों टाइप हम लगा रहे हैं। ठीक है, पहले टाइप की बात करें तो पहला क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में देखिए साथियों यहाँ पे इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए, डाटा चेंज होगा, केवल इतना बस होगा आपके एग्जाम में, और यह जो हर होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ 13 दे दी, ठीक है, 13 और हो सकता है यहाँ पे 19 दे दे। ठीक है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, बस यह डिफरेंट जो है बस इतना होगा इसका जो है कि ये ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, अंक जो है चेंज होगा और यहाँ पे सारे जो है क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए देखिए क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए लिख लीजिए आप जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा। ठीक है, जिस भिन्न का सबसे बड़ा अंश होगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर वही सेम होगा। ठीक है, जो सब में है वही डिनोमिनेटर इसमें भी होगा, केवल अंश को देखना होगा तो वह भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और अगर छोटी भिन्न अगर पहचानना हो इसमें तो छोटी भिन्न क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे डिनोमिनेटर देखेंगे कि वही रहेगा और नोमिनेटर जो होगा सबसे छोटा होगा तो वही भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। केवल और केवल आपको क्या करना है, अंश को देखना है। ठीक है, हर को नहीं देखना है, हर तो समान रहेगा। ठीक है, केवल एक बार देख लेना कि हाँ हर समान है तो अंश को देख लीजिए कौन छोटा है कौन बड़ा है, वही भिन्न छोटी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए
यहाँ पे अगर लिखें, देखिए सबसे छोटी भिन्न बराबर, सबसे छोटी भिन्न बराबर, इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, क्या पूछा है, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, ठीक है बताइए। तो सबसे छोटी भिन्न वही होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा, वह भिन्न सबसे छोटी होगी। डिनोमिनेटर तो सेम है, तो सबसे छोटा जो है 3 है, तो इसका मतलब 3/17 जो है यह भिन्न सबसे छोटी होगी। क्या होगी, सबसे छोटी होगी। देखते ही आंसर आपको लगा लेना है, ठीक है। आप ऑप्शन कैसे देगा, देखिए ऑप्शन कैसे देता है आपका। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से देगा, ABCD, ठीक है, इस प्रकार से देगा। यहाँ पे दे देगा आपका 3/17, ठीक है, और ऑप्शन दे देगा जो है 5/17, और इसके बाद दे देगा यहाँ पे जो है 6/17, 9/17, कुछ इस टाइप का दे देगा, ठीक है। और आपको ध्यान देना है कि सबसे छोटा अंश वाला जो है, सबसे छोटा अंश वाला आपको इसमें से सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। सबका जो है डिनोमिनेटर देखिए सेम है, नोमिनेटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो नोमिनेटर सबसे छोटा यहाँ पे है, तो इसका मतलब सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, ये होगी। अब सबसे बड़ी भिन्न देखते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न बराबर। अब देखिए मैं जैसा कहा था कि सबसे छोटा जो है अंश जिसका होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी, और अंश जिसका सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो देखिए यहाँ 9/17 सबसे बड़ा है, 1 2 3 4 भिन्न लिखा हुआ है। इन चारों भिन्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है, 9/17, क्योंकि अंश जो है इसका क्या है, सबसे बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9/17, क्या लिखेंगे, 9/17, और यह भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। देखिए साथियों, हमारे पढ़ाने का अंदाज बहुत ही डिफरेंट है, सबसे अलग हम पढ़ाते हैं, ठीक ना, और आपको जो है समझ में आता होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे कोई भी ऑप्शन दे देगा यहाँ पे, ठीक है, कोई भी ऑप्शन दे देगा और आपको जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है, ठीक ना। तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जो भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा और डिनोमिनेटर सेम होगा, ठीक है, तो वह भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। तो यही देखिए आपका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। तो इस तरह ऑप्शन भी आपके एग्जाम में देगा, ठीक है ना, बस चुटकियों में आप हल कर ले जाएंगे। देखिए थोड़ा सा वीडियो में समय लग सकता है, बट आप धैर्य पूर्वक आराम से बैठे रहिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा, क्योंकि इतनी मज़ेदार तरीके से ये सारी कुछ मैं पढ़ाता हूँ कि आपका सारा कंसेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ। पिछली वीडियो भी आप देखना चाहें तो देखते रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं पढ़ा हूँ, सारा क्लियर जो है आपका कंसेप्ट, हर जो है जो भी टॉपिक मैं लिया हूँ बहुत क्लियर तरीके से मैं पढ़ाया हूँ, हर एक कंसेप्ट मैं क्लियर किया हूँ। उसी प्रकार से आज का कंसेप्ट देखिए, यहाँ पे सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न का था, तो इसको हमने जो है कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न यहाँ भी पूछा है, लेकिन इसका जो है अंश बड़ा है, क्या बड़ा, सॉरी, इसका अंश जो है यानी नोमिनेटर जो है वो ये समान है, ठीक है, यहाँ पे जो है हर समान था। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं और जो है समझते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा 100%, ठीक है। जो भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, जिसका जो है अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न हमने पहचान लिया, ठीक है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी थी, तो सबसे छोटी भिन्न 3/17 थी, और सबसे बड़ी भिन्न की बात करें तो 9/17 था, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलिए लगाते हैं, ये पहला क्वेश्चन लग गया, अब दूसरे क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। दूसरी टाइप कह रहा है 8/17, 8/13, 8/11 और 8/19 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न बताइए। कह रहा है कि सबसे छोटी, सबसे का मतलब क्या होता है, सबसे का मतलब होता है कि उससे जो है छोटी हो ही ना, ठीक है, सबसे या फिर उससे बड़ी ना हो, ठीक है, तो या सबसे बड़ी, ठीक है। तो सबसे छोटी, इन सब में 4 जो है आपको दिया गया है, यहाँ पे जो है 4 भिन्न, इन चारों भिन्न में से कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी बताइए। तो देखिए एक कंसेप्ट हमारा ध्यान रखिएगा, जब कभी ऐसी भिन्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब ऐसी भिन्न कभी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए और इसका अंश जो है ये अंश जो है इसका
एकदम समान हो, क्या हो, समान हो, और डिनोमिनेटर जो है हर डिफरेंट डिफरेंट हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को देखते ही आप हल कर लीजिएगा चुटकियों में, केवल ऑप्शन देखिएगा, आंसर जो है रंगिएगा और आगे निकल लीजिएगा। यहाँ पे जैसे दिया है 8/17, ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है, यहाँ पे 8/19, 8/11, 8/13, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है यानी कि हर जो है जिसका सबसे बड़ा होगा, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे भिन्नों का हर सबसे बड़ा होगा तो वह भिन्न जो है सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 8/19 में हर क्या है, सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा जिसका है वह भिन्न सबसे क्या होगी, छोटी होगी, ध्यान रखिएगा। और जो है सबसे बड़ी भिन्न कहेगा तो हर जिसका सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी, यानी 8/13। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखिए सबसे छोटी भिन्न बराबर क्या हो जाएगा आपका 8/19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8/19, क्योंकि सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सॉरी सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है, यानी हर क्या है, हर सबसे बड़ा है। ठीक है, तो हर सबसे बड़ा होगा तो वह भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। जैसे यहाँ ऑप्शन देगा A B C और D। ठीक है, एक का दे देगा आपको, मान लेते हैं कितना दिया है 8/17, 8/11, यही वाला लिख देते हैं। ठीक है, 8/13 और दे देगा आपका क्या 8/19। ठीक है, इस टाइप से दे देगा, और इसमें से कहेगा कि इसमें से ऐसी भिन्न बताइए जो सबसे छोटी हो। तो आप बस देखिएगा कि यहाँ पे जो अंश है वो सभी जो है समान है। तो बस अब आपको एक ही कंसेप्ट देखना है कि इसमें सबसे जो है बड़ी जो है हर वाली कौन सी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी हर वाली यही है 8/19। ठीक है, तो 8/19 सबसे बड़ी वाली है, इसलिए क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे जैसे देखते हैं, सबसे कह रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न बराबर, अब सबसे बड़ी भिन्न कह रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगा, जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो कौन सा होगा, यहाँ पे 8/13 नहीं होगा, 8/11 होगा, सबसे छोटा है। ठीक है, तो कौन सा होगा 8/11, 8/11 होगा, ये सबसे छोटी भिन्न होगी। ऑप्शन कैसे देगा, A B C और D, इस तरीके से ऑप्शन देगा, और ऑप्शन वही रहेगा 8/17 मान लेते हैं, कोई भी कुछ भी दे सकता है। ठीक है, कुछ भी दे सकता है, आपको बस कंसेप्ट सीखना है कि कैसे हम जो है सोल्यूशन इसका करेंगे। ठीक है, तो यह सब बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखना है कि जो अंश है वह सेम है, और हर सबसे छोटा किसका है, तो हर सबसे छोटा जो है इसका होगा। ठीक है, बी वाले का, तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, बी वाला जो है सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, जिसका हर जो है सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी, और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो साथियों, तो जो है शेयर भी करिए अपने मित्रों को, और दिखाइए कि कितना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ से तैयारी की जाती है, एकदम बेहतरीन कंसेप्ट के साथ जो है सारा कुछ जो है क्लियर कर दिया जाता है। तो साथियों आप सभी लोग का जो है एक तहे दिल से इसमें स्वागत है अभिनव कोचिंग सेंटर में, और अभिनव कोचिंग सेंटर पे भी जो है सारी कुछ जो है इस पर स्टडी कराई जाती है। तो प्ले स्टोर से आप अभिनव कोचिंग सेंटर के नाम से ये भी इंस्टॉल करके वहाँ से भी स्टडी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम शुरू देखते हैं, जो है ये दूसरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिए, अब लगाते हैं तीसरे क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है साथियों, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं और हम जो है लगाते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा कह रहा है कि 2/3, 4/7, 5/8 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा छोटी और बड़ी भिन्न बताइए। तो आरोही क्रम में पहले लिखना है, ठीक है, व्यवस्थित करना है। दूसरा पर कह रहा है कि छोटी भिन्न बताइए और बड़ी भिन्न बताइए, कौन सी है। तो पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, फिर छोटी बड़ी भिन्न बताएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे कलम और कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, चाहे तो मुजबानी भी इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या करिएगा,
यहाँ पे जैसे 2/3 दिया गया है, 2/3, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? अब यहाँ पे छोटी बड़ी भिन्न ऐसे नहीं बता देंगे आप, इन सब में तो बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे इसको हल करना पड़ेगा। 2 में 3 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। 4 में 7 की, 5 में 8 की भाग करना पड़ेगा, तब उसको आरोही क्रम में बैठाएंगे। इसके बाद देन आपका छोटी और बड़ी भिन्न समझ में आ जाएगा। तो देखिए, तो 2/3 को 2/3 है ये, ठीक है। 2/3 को जब हम भाग देंगे तो 0.666 इस टाइप का आएगा, ठीक है। और 4/7 है, तो यहाँ पे जो है दूसरा नंबर वाला क्या है, 4/7। जो 4 में 7 से हम भाग करेंगे साथियों, तो आपका आ जाएगा जो 0.571 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 5 कितना है आपका, 5/8 है, ठीक है। तो 5/8 से 8 से भाग देंगे 5 में, तो आपका आ जाएगा 0.625, ठीक है। 0.625 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए साथियों, कह रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और छोटी बड़ी भिन्न बताइए। तो आरोही क्रम का मतलब क्या है, ठीक है, ये बढ़ते हुए क्रम, यानी कि छोटे से कहाँ ले जाना है, बड़े की तरफ जाना है, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए सबसे छोटा इसमें से कौन सा है, तो आप कहेंगे 571 है। कितना है छोटा, तो आप कहेंगे कि 0.571 सबसे छोटा है, ठीक है। तो चलिए इसको मान लेते हैं 1, ठीक है। दूसरा क्या मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर पर देखिए, अब इन सब में से कौन सा छोटा बड़ा है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सबसे छोटा जो है 0 कितना है, 0.625 है, ठीक है। और तीसरा भिन्न कहेंगे आप, ठीक है। तीसरे भिन्न की बात करेंगे तो तीसरा भिन्न आप क्या कहेंगे, तीसरा भिन्न आप कहेंगे 0.666, यानी कि ये वाला है, ठीक है। तो आप व्यवस्थित कैसे करेंगे, पहला वाला क्या था, तो पहला वाला ये जाएगा 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तीसरी भिन्न जो है हो जाएगी हमारी जो है क्या, 2/3, ठीक है। 5 दूसरा नंबर हमारा आ गया 5/8 और तीसरा क्या आ गया 2/3, ठीक है। तो यह है आपका जो है भिन्न आ चुकी है साथियों, ठीक है। तो पहला, ठीक है, इस सबसे जो है क्या है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा क्या होगा, ये 0.666 हो जाएगा, यानी सबसे छोटी भिन्न जो है, ठीक है, सबसे छोटी भिन्न, ठीक है, सबसे छोटी भिन्न ये हो जाएगी, और यह क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा साथियों। देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से हम जो है इस चीज़ों को देखे हैं। अब यह जो है हम इरेज करते हैं, ठीक है, यह इरेज करते हैं, और इसके बाद जो है देखते हैं, लगाते हैं चौथे क्वेश्चन को, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन देखिए 3 क्या दिया है, 3/5, ठीक है। और 4/9 और क्या दिया है 2/7, ठीक है। इन सबको भाग दीजिए, ठीक है। जब भाग देंगे साथियों, 3 में 5 से भाग दीजिए 0.6 आएगा, ठीक है ना। और 4 में 9 से भाग देंगे तो 0.444 आ जाएगा। इसके बाद 2 में 7 से भाग देंगे तो 0.2857 आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपको जो है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। जब अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है साथियों, तो देखिए क्या करेंगे, घटते क्रम में लिखेंगे, ठीक है। पहला नंबर, ठीक है, पहला ही नंबर पे मिल गया। दूसरा नंबर पे आपको मिल गया 0.444, ठीक है। तीसरा नंबर पे आपको मिल गया क्या 0.285, यानी कि जो देखिए ये होगा सबसे, और ये हवाला होगा जो है वो सबसे। तो आई होप साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कितना इजी तरीके से, कितना आराम से सारा कुछ सॉल्व हो गया है। इसी प्रकार का बेहतरीन लेवल का मैथ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर अवश्य करिएगा साथियों। एक ज़बरदस्त तरीके से मैं सारा कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, नए नए टॉपिक में लाता रहता हूँ आपके सामने। आज की टॉपिक समाप्त हुई साथियों। देखिए ये 4 टाइप का था, चारों टाइप आपको हम बता दिए। इस 4 टाइप के अलावा जो है 5वां टाइप आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये 4 टाइप के ही क्वेश्चन जो है बनते हैं, और भी जो बनेंगे साथियों वह जो है या जो है ये देखा जाए तो एक साधारण प्रश्न होता है, लेकिन साधारण प्रश्न का ये जो है 4 टाइप ही है, और इस 4 टाइप को आप लगा लेते हैं तो ज़्यादातर जो है वनडे एग्जाम में यही 4 टाइप जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो साथियों चलिए सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।